Hello बच्चों, let's read the question. The question says two Polaroids A and B are kept in cross position. How should a third Polaroid C be placed between them so that the intensity of polarized light transmitted by Polaroid B reduced to 1/8 of the intensity of unpolarized light incident at A. बेसिकली यहाँ पे हम की कंसेप्ट लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट का यूज होगा ये होगा मालूस थ्योरम। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, मालूस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का अनुसार पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये बोलना ये चाहता है कि ये मान लो आपका एक्सिस है, ये ये मान लो ये आपका पोलराइड्स है, ये ए पोलराइड्स है और बी पोलराइड्स है। ये क्रॉस बोल रहा है ना, क्रॉस का मतलब ये है कि इन दोनों 90 डिग्री में रहेंगे। तो एक क्या बोल रहा है कि एक पोलराइड सी को ऐसे रखो कि जो फाइनल पोजीशन आएगा, मतलब फाइनल इंटेंसिटी आएगा ऑन पोलराइड लाइट का, वो आई नॉट बाई एट आएगा। ये आप मान लो आपका पोलराइड सी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट लेट, मान लो कि आई नॉट है। जैसे कोई लाइट का पास करेगा और पहली पोलराइड को देके क्रॉस किया तो ये आई नॉट बाई टू हो जाएगा। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर, पोलारोइड्स। ठीक है, पोलारोइड्स कितना आ जाएगा आपका आई नॉट बाई टू, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जब यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, लेकिन ये मान लो इसका जो एंगल है ये थीटा है, और तब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, सो ये आपका आई वन मानो, इसको आप आई टू मानो जो इंटेंसिटी है, और जो फाइनल इंटेंसिटी होके आया, जो फाइनल इंटेंसिटी होके आया ये आई थ्री आया। ठीक है, आई थ्री होके आया। तो पहले क्या करेंगे हम, देखो पहले हमारा क्या है कि जो आई वन है वो तो आई नॉट बाई टू हो गया। ठीक है, जब ये निकालेंगे थोड़ा सा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो पोलराइड फ्रॉम पोलराइड सी, मतलब पोलराइड सी से जो जिसे ये थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम पोलराइड सी, इमर्जिंग फ्रॉम पोलराइड सी, पोलराइड सी क्या होगा, आई टू इक्वल टू आई नॉट बाई टू तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, तो अब जो फाइनल आएगा, फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम पोलराइड सी, इमर्जिंग फ्रॉम पोलराइड सी, यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा बेसिकली, हाँ हमने ये लिख दिया कि ये क्या क्या हो गया हमारा, ये आई नॉट बाय टू स्क्वायर थीटा जो पहले हमने डिस्कस किया था। तो फिर अब क्या होगा कि मतलब जो इंटेंसिटी आएगा फ्रॉम पोलराइड बी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग पोलराइड बी, क्या हो जाएगा देखो, ये आपका बेसिकली आ जाएगा आई थ्री इक्वल टू आई टू को स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा। तो अब I2 में I2 का वैल्यू पुट कर दो, तो अगर I2 का वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना होगा, देखो
ये आपका I2 का वैल्यू जो था ये कितना था, I2 का वैल्यू आपका I0 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा था। सो अब क्या होगा कि I0 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। सो हमको क्या पता है कि जो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है, ये क्या होता है आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जैसे 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, इस इसके साथ साथ 4 को डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको, तो 1/4 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास I0/2 इंटू 1/4 इंटू 4 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin 2 थीटा लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हमारा क्या होगा बेसिकली I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्वेश्चन में फाइनली क्या बोला है कि जो आपका फाइनल हो जाएगा, फाइनल जो इंटेंसिटी आएगा, तो ये आपका ऑन पोलर लाइट का 1/8 होगा। तो हमने पहले से ऑन पोलर लाइट को I0 लिया है, तो इसको क्या करो आप, I0/8 इक्वल टू I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा कर दो, क्या करो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे आपका कैंसल। ठीक है, I0/8 और I0/8 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, साइड का ही हम रूट ओवर ले लेंगे। ये मान लो इसका रूट ओवर है, और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा के रूट ओवर ले लेंगे, तो क्या इसका 1 का तो 1 रहेगा, ये आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, और ये साइन 2 थीटा, तो साइन साइन को कैंसिल कर दो बोथ साइड से, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 मिल गया आपको। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, hence the final answer is option number, sorry, so hence the final answer is theta equal to 45 degree. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.